सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो बीए बीकॉम बीएससी में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर है रेगुलर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एमसीक्यू सीरीज में है। तो उसके एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट सेकंड का पार्ट नंबर 5 में आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, काफ़ी वीडियो इस समय चल रही है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की, तो इस वीडियो को आज 5-6 दिन में अपलोड कर रहा हूं। दूसरा, इंग्लिश में भी ये वीडियो है, कुछ कम है अभी इंग्लिश में, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश में भी ये वीडियो जो है सारी की सारी अपलोड में कर दूंगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। कुछ बच्चों के कमेंट मेरे पास में आते हैं, तो थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन जो है मैं इसको 2-4-5 दिन में पूरे कंप्लीट में करा दूंगा। हालांकि मैं 560 एमसीक्यू इसमें मैं करा चुका हूं। तो ग्रीन कलर का थंबनेल इंग्लिश मीडियम की वीडियोस का है और रेड कलर का थंबनेल जो है वो हिंदी मीडियम की वीडियोस का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, 60 रुपीज़ और 2 प्रैक्टिस सेट, यानी कि वो सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर के 16 पेपर हैं होम साइंस में। मैंने 200 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप बच्चे देख सकते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में एक्चुअली बीए थर्ड ईयर में होम साइंस में ये पेपर है। ठीक है, तो दोनों बुकलेट हैं, जो कि एक है फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन और दूसरा पेपर है मॉडल टेस्ट पेपर फॉर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के नाम से। तो आप उनकी स्टडी बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश दोनों में सीसीएस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2021 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 356, बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो थायमिन की कमी से होता है। यह विटामिन चेचक और काली खांसी से बचाव करता है। विटामिन डी चेचक और काली खांसी से बचाव करता है। विटामिन ए के अभाव में बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है रतौंधी। देखिए, इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्लाइंडनेस, है ना, जो थोड़ी सी कम रोशनी होती है उसमें बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है, तो हम इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। तो वो थोड़ी सी रोशनी में, जैसे 0 वाट का बल्ब लगा होता है तो नाइट में अक्सर हम उसे नाइट बल्ब भी बोलते हैं, तो उसमें हमें दिखाई देता है। तो जिसको नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो जाता है तो उसको दिखाई देना बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? तो जो प्रजनन शक्ति होती है उसको बढ़ाना। विटामिन सी निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो नींबू में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन के अभाव में हो जाता है? देखिए, विटामिन डी जिनको नहीं मिलता तो उनको जो है रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसमें सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। रक्त के स्पंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन के। नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा। ध्यान रखेंगे, नियासिन जिनको नहीं मिलता तो उन्हें पेलाग्रा की बीमारी हो जाती है। सर्वाधिक विटामिन सी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? देखिए, बार बार आपसे पूछा, अब ऑप्शन बदल दिए हैं। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 361, तो उसमें मक्खन, तेल, घी और नींबू दिया था, तो उसमें आंसर था आपका नींबू। लेकिन अब जो है दे दिया है आंवला, नींबू, आम और पपीता। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो अब इन ऑप्शन में से जो आंवला है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। सूर्य की किरणों से क्या प्राप्त होता है, यानी कि धूप से क्या मिलता है? तो ये हम सभी जानते हैं कि धूप से जो है वो हमारा जो है विटामिन डी हमें मिलता है। पानी में घुलनशील विटामिन होता है, तो जो विटामिन बी और सी है ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। रक्त के जमने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? विटामिन बी और सी। रक्त के जमने के लिए कौन सा सॉरी, मैं गलत बता गया, माफी चाहूंगा। रक्त के जमने के लिए जो है वो विटामिन के उत्तरदायी होता है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो देखिए विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के, ये तीनों ही जो है वसा में
घुलनशील विटामिन है। आंखों की पूर्ण सुरक्षा के लिए भोजन में उचित मात्रा में समावेश होना चाहिए। तो विटामिन ए और विटामिन B2 का। दांतों को कौन सा रोग नुकसान पहुंचाता है? तो उसे होता है पायरिया। ठीक है, जब दांतों में के जो मसूड़े होते हैं तो मसूड़ों में जब ब्लड आना, खून आना शुरू हो जाता है तो हम उसे पायरिया बोलते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? वयस्क रोग यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुढ़े लोग जो हो जाते हैं, तो उनको ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। विटामिन ए की न्यूनता का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, नपुंसकता और बांझपन हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की प्राप्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? देखिए, फलों से भी मिलता है, सब्जियों से भी मिलता है, और जो अंडे की जो जर्दी होती है उन सबसे। तो उपयुक्त सभी सही आंसर है। विटामिन डी की रासायनिक प्रकृति है तो वो होती है कैल्सिफ्रॉल। थायमिन किसमें पाया जाता है? ठीक है, थायमिन जो है हरी सब्जियों में, यीस्ट में और दूध में, इन सभी में पाया जाता है। ठीक है, कैरोटीन किसमें पाया जाता है? कैरोटीन जो है वो विटामिन ए में पाया जाता है। ओस्टियोपोरोसिस, तो ये नामक रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है। पकाने से क्या नष्ट हो जाता है? देखिए, जब हम सब्जियों को पकाते हैं, है ना, तो उसमें जब पकाया जाता है तो विटामिन जो बी है वो नष्ट हो जाता है। उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो वो होता है विटामिन B12। ठीक है, चलिए, कॉर्नियल जीरोसिस का लक्षण क्या होता है? ये होता है कॉर्निया का शुष्क हो जाना। जो हमारी आंखों के अंदर ये जो ब्लैक होते हैं तो कॉर्निया है ना, इसको लगभग कहते हैं। विटामिन ए अभाव की सबसे खतरनाक अवस्था कौन सी होती है? तो वो होती है केरेटोमेलिशिया। अगर हम उबालने के बाद ज्यादा पानी फेंक दें तो कौन सा पोषक तत्व पानी के साथ चला जाता है? तो वो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जीरोफेथलीमिया कमी है तो वो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B2 को कहते हैं तो इसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन में क्या पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? क्योंकि विटामिन में एक्चुअली जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी होती है? तो होती है 0.10 से 0.16 मिलीग्राम तक की। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी हो जाता है। स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लैंग्वेज चेंज करके आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है तो वो विटामिन के की कमी के कारण हो जाती है। विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो फंक ने किया था। निम्नलिखित में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? तो वो विटामिन ए से रहती है। विटामिन के की खोज कब हुई थी? तो वो की गई थी 1943 में। विटामिन B1 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है बेरी। विटामिन ए की कमी से इस रोग में व्यक्ति धीमे प्रकाश में भी नहीं देख पाता, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, तो रतौंधी जो होती है। ठीक है, देखिए लैंग्वेज चेंज कर दी है, आंसर सेम है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि जब मैंने बताया कि अब थोड़ी सी रोशनी होती है, जैसे 0 वाट का बल्ब हो गया या मोबाइल की रोशनी हो जाती है हल्की सी, तो उसमें दिखाई नहीं देता, उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। शरीर की उचित
वृद्धि हेतु यह विटामिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो विटामिन डी जो कि सूर्य की रोशनी से मिलता है, सूर्य की किरणों से मिलता है। निम्नलिखित में से एक विटामिन चेचक तथा काली खांसी से बचाव करता है। विटामिन डी। विटामिन ए के अभाव में बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? थायमीन की कमी से। विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? तो वो है प्रजनन शक्ति बढ़ाना। रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी। विटामिन ए सबसे अधिक किससे मिलता है? देखिए ये आपको दे रखे हैं। तो विटामिन ए जो है वो इसमें गाजर से सबसे अधिक मिलता है। नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन आया था, दोबारा आया है। पेलाग्रा। इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स की पेलाग्रा की किसकी कमी से हो सकता है? तो आप याद रखिएगा नियासिन की। विटामिन सी निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो देखिए फिर से क्वेश्चन दिया गया, अब ऑप्शन यहां पर मक्खन कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नींबू में। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। नियासिन की प्राप्ति का मुख्य साधन है, देखिए जो खमीर होता है उससे नियासिन की प्राप्ति होती है। विटामिन शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? फंक के द्वारा। इस विटामिन का प्रमुख कार्य नेत्र ज्योति ठीक करना। देखिए ये भी दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। तो विटामिन ए, ध्यान रखिएगा लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की गई है इसलिए, ताकि जो है लैंग्वेज चेंज होने पर भी आप कंफ्यूज ना हो पाए। तो विटामिन ए से जो है नेत्र ज्योति को ठीक किया जा सकता है, आंखों की रोशनी को। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी। विटामिन के की प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है? पालक। विटामिन के की खोज कब की गई? सन 1934 में। शरीर की उचित वृद्धि हेतु यह विटामिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो वो होता है विटामिन डी। प्रजनन शक्ति में किस विटामिन की कमी के अभाव में होती है? देखिए क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, पहले भी क्वेश्चन आया था कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को चेंज कर दिया, तो प्रजनन शक्ति को बढ़ाने में क्योंकि विटामिन ई का हाथ होता है। तो ध्यान रखेंगे विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कद्दू में पाया जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो थायमीन की कमी से होता है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, फिर से आ गया, लैंग्वेज चेंज कर दिया। तो प्रजनन शक्ति बढ़ाना। विटामिन बी अधिक पाया जाता है, तो जो अंकुरित अन्न होता है। अंकुरित अन्न क्या? जैसे चने हो गए, आपका लोबिया हो गया, राजमा हो गया, दाल हो गई, ठीक है, गेहूं हो गई। तो उसको गीले कपड़े में आप 1-2 दिन के लिए रख दे तो उसमें छोटे छोटे से अंकुर फूट जाते हैं, व्हाइट सा उसमें से निकल जाता है। जो अंकुर फूट जाते हैं उसे हम अंकुरित अन्न या अंकुरित अनाज कहते हैं। सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी। विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं? शक्तिशाली बनाते हैं। रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो वो होता है विटामिन सी। भोजन को पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो है आपका विटामिन सी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है हमारा बेरी। नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो होता है देखिए अस्थि मृदुला। ध्यान रखेंगे अस्थि मृदुला जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, देखिए नींबू में होता है, संतरा में होता है, टमाटर में होता है, लेकिन दूध में नहीं होता। दूध में कैल्शियम होता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए तो नींबू में पाया जाता है,
खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिलता है? देखिए जो खट्टे फल होते हैं उनमें मिलता है आपका विटामिन सी, ध्यान रखेंगे। रक्त के स्पंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? अभी पहले भी आया था, तो विटामिन जो के होता है वो होता है उसमें। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स हो जाता है। जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन बी। लोहे की कमी से होने वाला रोग है तो वो है एनीमिया। अब लोहा मतलब ये वो वाला लोहा नहीं है, होता है आयरन, जो हमारे शरीर को चाहिए होता है आयरन। तो आयरन की कमी से हम कहते हैं कि किसी के अंदर खून की कमी हो गई है तो एक्चुअली उसको एनीमिया की बीमारी हो जाती है, ठीक है। और ये भी कहा जा सकता है कि भाई तुम्हारे अंदर खून की कमी है या तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम है, तो उसे एनीमिया की बीमारी हो जाती है। बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? तो वो होता है 11 से 12 ग्राम। लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन आदि कम मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये तत्व क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हमें कहते हैं ट्रेस तत्व, ठीक है, ट्रेस तत्व। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है, मैंने जैसे अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 429 में, तो वो होता है दूध। सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत आप सभी जानते ही हैं, नमक। नमक का जो दूसरा नाम है, वैज्ञानिक नेम, तो वो सोडियम होता है, Na से डिनोट करते हैं हम नमक को। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा ना लेने से प्रायः शिशुओं में यह रोग लग जाता है, तो वो रोग होता है हमारा क्रिटिनिज्म, ठीक है। क्रिटिनिज्म भी कहते हैं, क्रिटिनिज्म भी कहते हैं। ये थोड़ा सा एक ही मात्रा भी कई किताबों में लिखी होती है, कई किताबों में छोटी की मात्रा भी होती है, तो क्रिटिनिज्म, ठीक है, ध्यान रखेंगे। घेंगा रोग किस तत्व के अभाव में हो जाता है? देखिए घेंगा, जब आपने कभी कभी गला सूज जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों का जो गला सूजा रहता है ना, स्वेलिंग आ जाती है उसमें, तो आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? तो 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। और कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है, जो पालक है वो कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है। खनिज तत्व नहीं है, तो देखिए कैलोरी जो है वो एक खनिज तत्व जो है वो नहीं होता, ठीक है व्यूअर्स। तो ये देखिए लगभग 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ एक तरीके से यूट्यूब पर मैं रिवीजन पर्पज से बनाता हूँ। वैसे तो सबसे अच्छा बुक्स के ही पढ़ना होता है, लेकिन कोई स्टूडेंट्स को अगर बुक अवेलेबल नहीं हो पाती तो वो वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं। तो लगभग मैंने इसमें 96 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं, लगभग 17-18 मिनट की वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी बच्चे मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के और बिजनेस कम्युनिकेशन के मैं 2 साल के सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पेपर अपलोड कर चुका हूं। तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीकॉम फर्स्ट ईयर, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो कैसे पेपर आएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी, तो आप जो है वहां पर देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।